है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखना। तो चलिए मैं आपको अंतर लिखना सिखाता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, लिखिए कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष में निम्नलिखित अंतर है। कॉपी के एक साइड में निकट दृष्टि दोष, बीच से लाइन पार दिया, दूसरी तरफ दूर दृष्टि दोष, अंतर इसी प्रकार से लिखिए। ऐसा नहीं कि पहले निकट का फिर दूर का, तो आपका बिल्कुल टीचर क्या करेगा, गलत कर दिया। तो एक तरफ निकट दृष्टि दोष हम लिख दिए, दूसरी तरफ दूर दृष्टि दोष लिख दिए। अब चलते हैं, हम बताते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। समझ गए? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहला अंतर। अब दूसरा अंतर हम बताते हैं। अब दूसरा अंतर जानिए, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, मतलब कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर दृष्टि में दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। दो अंतर अब लिख लिए। अब चलते हैं तीसरा अंतर। अब तीसरा अंतर जानिए कि इसमें जो होता है ना, दूर बिंदु अनंत से काफी कम दूरी पर होता, अनंत से इसमें दूर बिंदु अनंत से कम होती है। कहने का मतलब इसमें जो होगा दूर बिंदु वो अनंत से क्या होगी, कम होगी, लेकिन निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर होती है, इसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है, और इसमें कितना होगा, अनंत होगी। क्या होगा, इसमें दूर बिंदु क्या अनंत से कम होती है, अनंत से कम होती है। फिर अगला स्टेप है कि इसमें गोलक लंबा हो जाता है। इसमें क्या होगा, आंख का गोलक लंबा हो जाता है। इसमें आंख का गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है, और इसमें क्या होता है, आंख का गोलक इसमें आंख का गोलक छोटा हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या क्या। अब आपको आखिरी अंतर बता रहे हैं। इसमें फोकस दूरी क्या होता है, इसमें फोकस दूरी घट जाती है, और इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या, निकट की वस्तु इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर है निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन दूर की दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इसका जो बिंदु होता है वो अनंत होता है, और इसका क्या होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता। साथ ही इसमें निकट दृष्टि दोष में आंख का गोलक लंबा होता, और दूर दृष्टि दोष में आंख का गोलक
छोटा हो जाता है। इसमें फोकस दूरी, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाती है और इसमें फोकस दूरी दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है। यही अंतर था और आप इस अंतर को याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में जब ये सवाल पूछे जाएंगे आप आसानी से बता पाओगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें।